Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों हम अपने आर्ट एंड कल्चर के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ट्राइबल्स ऑफ झारखंड के अंदर आज हम हो ट्राइब्स ऑफ झारखंड को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हो ट्राइब्स जो हैं ये एक पार्ट ही माना जाता है मुंडा ट्राइब्स के। किसके? तो मुंडा ट्राइब्स के। ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है झारखंड के। अगर हम इनका कंसेंट्रेशन की बात करें तो ये कोल्हान प्रमंडल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सिंहभूम, सरायकेला खरसावा इस एरिया में पाए जाते हैं। तो आपका बेसिकली ये जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है ना झारखंड का, यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन हमको देखने को मिलता है। गॉट इट? इनकी अगर हम स्पेसी की बात करें दैट इज प्रजाति की, तो ये भी प्रोटो एस्टेलॉयड है। गोत्र इनका जो है 80 से ज्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या कि इनके अंदर जो गोत्र हैं वो 80 से ज्यादा गोत्र हैं। इनके अंदर मैरिज में क्या होता है कि ओन गोत्र में मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड है, दैट इज संगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, और चाइल्ड मैरिज जो है वो भी निषिद्ध है। ठीक है। इनके यहाँ पर जो यूथ डॉर्मेटरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गितियोड़ा बोलते हैं। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मुंडाओं में भी जो यूथ डॉर्मेटरी दैट इज युवा गृह जो होता है उसको गितियोड़ा बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, क्योंकि ये एक पार्ट है आपके मुंडा ट्राइब्स का, तो इनके यहाँ में भी यूथ डॉर्मेटरी को हम गितियोड़ा ही बोलेंगे। सोसाइटी की बात करें तो वो यहाँ पर भी पैट्रियार्कल है, दैट इज पितृसत्तात्मक है। मैरिज के फॉर्म्स की बात करें तो अलग अलग तरीके के मैरिज जैसे आदि मैरिज, ओपोरतिपी, राजी खुशी, श्रेष्ठ विवाह, है ना, इस तरीके के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज इस ट्राइब्स के अंदर देखने को मिलता है। वधु मूल्य जो है उसको ये लोग गोनोंग या पून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनोंग या पून। तलाक इज देयर, है ना, तो इस ट्राइब में तलाक की प्रथा है। ग्राम प्रधान को ये लोग मुंडा बोलते हैं, और असिस्टेंट ऑफ मुंडा जो है उनको हम लोग डाकुआ बोलते हैं। हम लोग मतलब ये जो ट्राइब है वो ट्राइब वो उनको डाकुआ बोलते हैं। तो ये दो ऑफिशियल्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्राम प्रधान मुंडा जो कि मुंडा ट्राइब में भी कहे जाते थे, और असिस्टेंट ऑफ मुंडा जो है उनको हम डाकुआ कहते हैं। ठीक है। 7 से 12 विलेजेस मिला के पीर या परहा बनता है, और जिसका हेड होते हैं मानकी। ध्यान रखिएगा। और सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हो ट्राइबल्स जो है उसको हम मुंडा मानकी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी जो लिपि है वो बारंग चीती लिपि है। क्या है? बारंग चीती लिपि। बारंग चीती लिपि किस ट्राइब से रिलेटेड है? तो ये आपके हो ट्राइब से रिलेटेड है। अखड़ा जो है उसको ये लोग आरते टुरटुड, आरते नहीं एते तुरतुड, ठीक है, अखड़ा को ये लोग एते तुरटुड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत को ये लोग पीर या पीड़ बोलते हैं। अब इनके अंदर जो है ना 3 तरीके के लैंड्स पाए जाते हैं। तो एक होता है आपका बेड़ो लैंड जो कि लो फर्टिलिटी वाला लैंड होता है। एक होता है वादी लैंड जो कि धान प्रोड्यूस करता है, या जिस लैंड पर हम धान बोते हैं उसको वादी लैंड बोलते हैं। और एक और प्रकार का लैंड होता है जिसको हम गोड़ा लैंड बोलते हैं, जहाँ पे कोर्स ग्रेन उगाया जाता है। ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो हमने लैंड के फॉर्म्स मुंडास में भी पढ़े, और एक हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो इस हॉबीज है ना, ये कभी कभी आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। अब गोत्र जो है यहाँ पे 46 है, और गोत्र को ये लोग क्या बोलते हैं? रिजले, रिजले बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओके। अब मैरिज विथ मैट्रिलिनियल कजन इज गिवन प्रेफरेंस। तो जो माँ की साइड के, ठीक है, ममेरी बहन जो होती है
उसके साथ मैरिज को ये लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ओके, और बेस्ट जो मैरिज का फॉर्म होता है यहाँ पे उसको आदि मैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदि मैरिज। इसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है वो खुद ही ब्राइड के घर अपने कुछ रिलेटिव्स को लेके जाता है और जो ब्राइड के पेरेंट्स होते हैं उनसे मैरिज के लिए परमिशन मांगता है। तो इस तरीके की मैरिज जो है उसको आदि मैरिज बोलते हैं और इस फॉर्म ऑफ मैरिज को हो ट्राइब्स जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज मानते हैं। ओके, अब इसमें हरन मैरिज जो होता है जिसको हम किडनैप मैरिज भी बोलते हैं उसको ओपोर बोला जाता है या अंडी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप ध्यान रखिएगा। फिर एक अलग फॉर्म ऑफ मैरिज होता है दैट इज हठ मैरिज। उसको ये लोग आदेर मैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदेर मैरिज। तो अंडी मैरिज या ओपोरतिपी का मतलब होता है हरन या किडनैप मैरिज। आदेर मैरिज का मतलब होता है हठ मैरिज। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप की होती है कि ये लोग दाढ़ी मूछ दैट इज बियर्ड नहीं रखते हैं। ओके, रिलीजियस प्रधान जो है इनका देवरी या देवोनवा कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडाज में भी हमने देखा था कि आई थिंक वो देवरी ही कहलाता था और यहाँ पर भी जो रिलीजियस प्रधान है वो देवरी कहलाते हैं। मैरिज विथ नॉन ट्राइबल्स जो है उसको ये लोग दीकू आदि बोलते हैं। मान लो कोई ट्राइबल है वो किसी नॉन ट्राइबल के साथ अगर शादी रचाता है तो उस वो जो शादी होती है उसको ये लोग दीकू आदि कहते हैं। देखा, दीकू तो आपको पहले से ही पता है कि ये आउटसाइडर्स को दीकू कहते हैं और आदि का मतलब होता है मैरिज। तो आउटसाइडर्स के साथ जो मैरिज किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, दीकू आदि। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर आप टर्मिनोलॉजीज को तोड़ के भी पढ़िएगा ना तो बहुत कुछ आप इन्फेरेंस कर पाइएगा आंसर्स में। ओके, अब देखिए इनमें भी अलग अलग तरीके के डिटीज होते हैं। सबसे पहले जो ग्राम देवता है उनका नाम है पाहुई बोंगा। ओके, पृथ्वी देवता को ये लोग ओरी बोड़ोम बोलते हैं और वर्षा देवता को ये लोग देसाउली बोंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लें। क्या कि डिटीज में ग्राम देवता को ये लोग पाहुई बोंगा, पृथ्वी देवता को ओडी बोदोम और वर्षा देवता को देसाउली बोंगा बोला जाता है। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन जो है ये आप हो ट्राइब्स के बारे में रखिएगा। आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और मेनली जो है ना ये जो आपके 4 प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, संथाल हो गए, ओरांव हो गया, मुंडाज हो गए और आपके हो ट्राइब्स हो गए। इनको तो बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेजरली ये जो 4-5 ट्राइब्स है ना इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब इक्के दुक्के दूसरे टाइप से भी आ सकते हैं बट दे आर द प्रोमिनेंट वन और उनकी पॉपुलेशन बेसिस पे भी क्या है कि ये ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, इसलिए ये इन प्रोमिनेंट ट्राइब से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। ओके, तो आइए अब अगला जो हमारा ट्राइब है वो है खैरवार ट्राइब। कौन सी ट्राइब, खैरवार ट्राइब। खैरवार ट्राइब जो है वो अपने आप को लड़ाकू ट्राइब या 18 हजारी या सूर्यवंशी के नाम से पुकारते हैं। क्या, तो लड़ाकू ट्राइब, 18 हजारी या सूर्यवंशी के नाम से हम खैरवार ट्राइब को पहचानते हैं। इनका जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है वो पलामू, लातेहार, गढ़वा, रांची और हजारीबाग का क्षेत्र है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल झारखंड वाला एरिया है वहाँ पे खैरवार ट्राइब्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो स्पीसी है वो द्रविड़ है। इनमें बहुत सारे सबकास्ट हैं जैसे कि भोगता, मांझी, राउत और महतो। ये सब सबकास्ट हैं आपके खैरवार ट्राइब्स के। ठीक है, खैरवार ट्राइब जो है ऐसा माना जाता है कि ये रामगढ़ राज परिवार से बिलोंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो रामगढ़ राज परिवार के हुआ करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खैरवार ट्राइब में यूथ डॉर्मेटरी दैट इज युवा गृह का कंसेप्ट नहीं होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, समझे, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें युवा गृह या यूथ डॉर्मेट्री नहीं पाई जाती, तो वो ट्राइब है खैरवार ट्राइब। ठीक है। विडो रीमैरिज जो है हमने देखा ही है कि मैक्सिमम ट्राइब्स में है ही है। वधु मूल्य का कंसेप्ट भी है और तलाक का कंसेप्ट भी इस ट्राइब में पाया जाता है। ग्राम पंचायत को ये लोग बैठकी बोलते हैं। ग्राम प्रधान को ये लोग मुखिया या बैगा के नाम से जानते हैं। ठीक है। 4 विलेज का जो पंचायत होता है उसको चट्टी बोला जाता है। 5 विलेज को मिला के जो पंचायत होता है उसको पचौरा बोला जाता है। और 7 विलेज को मिला के जो होता है उसको हम लोग सतौरा बोलते हैं। इकोनॉमी इनकी भी जो है ये एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। दूसरे भी इकोनॉमी में ये लोग संलग्न है, बट मेनली जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है इनकी। अब माना जाता है कि ये खेरी झार से बिलोंग करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2.88% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड जो है खैरवाड़ ट्राइब कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर मैरिज प्रोमिनेंट मैरिज की बात करें तो चाइल्ड मैरिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये एक स्पेशल पॉइंट है। अगर आपने जो भी पिछले ट्राइब्स पढ़े हैं उसमें आपने देखा है कि चाइल्ड मैरिज जो है सब में प्रोहिबिटेड है, बट खैरवार एक ऐसा ट्राइब है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके। डॉक्टर्स को ये लोग ओझा या मती बोलते हैं। तो डॉक्टर्स बेसिकली जो क्वैक्स होते हैं ना यार, उनको ये लोग ओझा या मती के नाम से जानते हैं। ठीक है। रिलीजन की बात करें तो डीटी इनका भी सिंबोंगा ही है। अदर डिटीज की बात करें तो मुचु करानी, द्वारपार, धरती माई और देवी चंडी, ये अदर डिटीज हैं खैरवाड़ ट्राइब्स के। ठीक है। अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो आप ध्यान रखिएगा, क्या कि इनके में जो फूड है, दैट इज खासकर जो ब्रेकफास्ट लंच या डिनर, उसके लिए अलग से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ये लोग। तो ब्रेकफास्ट को ये लोग लुकमा बोलते हैं, लंच को ये लोग बियारी बोलते हैं और डिनर को ये लोग कलेबा बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपको मैच द कॉलम में या एक ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ ले कि हो ट्राइब्स में जो ब्रेकफास्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ब्रेकफास्ट को ये लोग लुकमा बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीनों का आप याद रखिएगा। देखिए याद रखने के लिए आप ऐसे नेमोनिक यूज कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में बी है और बियारी में बी है। ठीक है। बट आपको इसको क्या करना है कि शिफ्ट कर देना है, जैसे ब्रेकफास्ट और बियारी है ना, लंच और लुकमा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। मतलब ब्रेकफास्ट के लिए हम लुकमा को यूज करेंगे और लंच के लिए हम बियारी को यूज करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना। और डिनर का जो बचेगा वो डिनर के साथ चला जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ओके। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ जो मैंने आपको बताया, आप अपने तरीके यूज कीजिए। ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन खैरवाड़ टाइप्स के बारे में जानकारी रखिएगा। अब हम अगली जो जनजाति है वो है लोहार या लोहरा जनजाति। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड का ये 2.5% है। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो रांची, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, बोकारो और चतरा जिले में ये लोग पाए जाते हैं। इनको डिसेंडेंट्स ऑफ असुर माना जाते हैं। स्पेसी की बात करें तो ये प्रोटोएस्ट्रेलॉइड हैं। सोसाइटी की बात करें तो इनमें भी बहुत सारे अलग अलग गोत्र हैं, जैसे सौरा गोत्र, सोनू गोत्र, तुतली गोत्र, कछुआ गोत्र और धान टिरकी गोत्र। ठीक है। मैरिज इन सेम गोत्र जो है इनमें भी प्रोहिबिटेड है, दैट इज संगोत्रीय विवाह जो है निषिद्ध है। इकोनॉमी की बात करें तो ये लोहार का काम करते हैं। ठीक है। लोहार मतलब जो कि आयरन के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो नाम से ही आपको पता चला लोहार जनजाति या लोहरा जनजाति, तो ये लोहार के काम में संलग्न होंगे। मेजर डिटी की बात करें तो विश्वकर्मा गॉड जो है इनके मेजर डिटी है। ऐसे भी आप अगर इंजीनियरिंग किए होंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहे होंगे तो आपको पता है कि वो डिपार्टमेंट जो है विश्वकर्मा पूजा
मनाता है। ठीक है, और विश्वकर्मा पूजा ऐसे भी जो मशीन्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंस है। ठीक है, तो लोहा से रिलेटेड होते हैं विश्वकर्मा भगवान जी। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन आप लोहरा या लोहार जनजाति के बारे में ध्यान रखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तो यही है कि इनका जो इकोनॉमी है वो लोहार का इकोनॉमी है। ठीक है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। ओके, और उसके साथ साथ ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इन 3 ट्राइब्स के साथ खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम खड़िया जनजाति से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इन लेक्चर्स को बनाने में भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़िएगा मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे-अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू।